हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टिंडल प्रभाव के बारे में। आपको बता दें, टिंडल प्रभाव ये क्लास 6 से 12 तक जो स्टूडेंट हैं और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम स्टूडेंट हैं उनके लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए बात करते हैं टिंडल प्रभाव, इसके उदाहरण और फिर इसकी परिभाषाएं देखेंगे। टिंडल प्रभाव आप अपने घर में देखे होंगे, जब सूर्य की किरणें किसी खिड़की की या छोटे से छिद्र के थ्रू कमरे में प्रवेश करती है तो एक रेज के नुमा आपके कमरे में कुछ किरणें दिखाई देती हैं। हमें मालूम है कि हम प्रकाश को देख नहीं सकते। अगर कहीं क्वेश्चन दिया हो आप प्रकाश को देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, तो हमारा आंसर होना चाहिए हम प्रकाश को देख नहीं सकते, हम प्रकाश को महसूस करते हैं। तो दोस्तों, वो जो किरणें जब खिड़की या कोई छोटे से होल के थ्रू जो रोशनी है वो कमरे में आती है तो कह सकते हो तो वो तो हमें दिखाई देता है। तो फिर कैसे हम करें कि ये हमें महसूस हो रहा है? दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि वो रेज जो है हमें जो वातावरण में या कमरे में उपस्थित जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं उनके वजह से वो हमें रेज दिखाई देती हैं। वो माइक्रो पार्टिकल्स हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों, कंक्लूजन ये निकलता है कि टिंडल इफेक्ट जब ही मालूम होगा जब वायुमंडल में धूल के कण प्रेजेंट हो और वो एक छोटे से रास्ते के नुमा खिड़की से द्वारा या छोटे से छिद्र के द्वारा कमरे में प्रवेश करे। ये एक तो छोटा सा एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, जब आप शुरू में देखें किसी बगीचे में खड़े होंगे तो बगीचे में जब खड़े होंगे तो भी आप देखेंगे जब स्टार्टिंग में सन की रेज आती हैं सुबह सुबह तो एक रेज के नुमा आपको नीचे उस पेड़ के से नीचे रोशनी आते हुए दिखाई देगी। दोस्तों, तो ये थे टिंडल प्रभाव। अब बात करते हैं इसकी परिभाषाएं क्या हो सकती हैं, जो वास्तविक परिभाषा क्या है। वास्तविक परिभाषा बताते हैं। पहले टिंडल प्रभाव 19वीं शताब्दी के महान ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक जॉन टिंडल ने इस पे अध्ययन किया और इसकी खोज की। अब इसकी परिभाषाएं देखते हैं। जब किसी कोलाइड विलयन में से किसी प्रकाश पुंज को प्रभावित करने पर इसे प्रकाश की दिशा के लंबवत देखने पर कोलाइड विलयन में प्रकाश पुंज का मार्ग चमकता हुआ दिखाई देता है, इसी परिघटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। यहाँ पे कोलाइड विलयन का मतलब ये हो जाएगा जैसे कि मिट्टी और पानी को घोल दीजिए, वो कीचड़ जब बनेगा तो बिल्कुल से उसमें से घुल नहीं जाता। जैसे चीनी पानी घोलते हैं तो बिल्कुल घुल जाता है, वो एक समांगी मिश्रण बन जाता है। लेकिन ये इसका घोल जो घुलेगा नहीं, उसमें उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स रह जाते हैं। जब उसको आप टॉर्च के आप उस पर जलाओगे तो वहाँ पे आपको फील होगा कि कुछ किरणें जो है निकल के आ रही हैं और वहाँ पे जाके जो आप कोलाइड विलयन बनाए हो उस पे जाके चमकती हैं। दोस्तों, अगर आप बात करेंगे टॉर्च, तो टॉर्च से भी अगर हम जब रेस को देखते हैं, टॉर्च अगर हमें मैंने आपको बता दिया कि जो प्रकाश की किरणें हैं वो क्या नाम है हमें दिखाई नहीं देती, महसूस होती हैं। लेकिन आपका क्वेश्चन होगा, सर ये प्रकाश की किरणें तो टॉर्च के द्वारा देखते हैं तो प्रकाश दिखाई देता है, हमें सीधे सीधे उसकी रोशनी जाती है। दोस्तों, मैंने फिर बता दे रहा हूँ आपको कि वो उस जो आपके वायुमंडल में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, धूल के कण हैं, उनकी वजह से हमें जो है प्रकाश महसूस होता है, अपने आंखों से महसूस करते हैं या देख सकते हैं। दोस्तों, ये जानकारी अगर आपको पूर्ण लगती है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आने वाली और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।